सबसे पहली बात तो आप तमाम साथियों का, नौजवान भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हम यहाँ पर नहीं आए बल्कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ दी, हिदायत दी, तब जाकर हम आए। बस मैं एक कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ। ये शख्स जो है कई दिनों से रोड पर पड़े हुए थे, तो एक भाई ने कॉल करके ये इत्तला दी कि एक शख्स रोड पर पड़े हैं, आप आकर कुछ करिए इनके लिए। तो मैंने कहा कि आप उनका वीडियो भेज दें, लोकेशन भेज दें, मैं आ जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि रात हो गई है, 12 बज रहे हैं रात के, गेट बंद हो गया। यानी एक पार्क में जो यूज़ नहीं हो रहा था वो पार्क, उस पार्क में कचरा लोग डालते थे, उस कचरे के पास एक जगह थी, वहाँ पर पड़े थे और गेट बंद हो गया, आप जा भी नहीं सकते। फिर ड्रॉप हो गई वो बात। फिर सुबह उठा तो फिर भाई का कॉल आने लगा। मैं अपने बिज़नेस में, काम में मसरूफ़ था, लेकिन वो कहने लगे कि तबीयत बहुत ठीक नहीं लग रही है उनकी। तो हम फ़ौरन, मैं और हमारे जमात के साथी निकल कर वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में गेट खुला था, अंदर गए, ये साहब जो है लेटे हुए थे। जाकर बात करने की कोशिश की, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा बहुत हरकत की, उठना बैठना क्या, सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था और ये साफ नज़र आ रहा था कि ये बहुत भूखे हैं, बीमार हो गए हैं। तो फ़ौरन इनको लेकर एक ऐसी जगह लेकर गए जो आश्रम भी है और वहाँ पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हम जैसे ही वहाँ पर लेकर गए, पूरे रास्ते में बात करने की कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर सब हिला रहे थे। जैसे ही वहाँ आश्रम में हम उतरे, देखते हैं कि हमारे हाथों में इनका दम चला गया। बस मैं ये पैगाम आप लोगों को बताने का मकसद ये है, काम तो अलग चीज़ है, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे ही बेसहारा करके नहीं छोड़ देता। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। चाहता तो अल्लाह उसी वक्त उसी जगह पर मौत दे सकता था, फिर पुलिस आती, फिर लेकर जाते, पोस्टमार्टम होता या किसी गैरों को मिलते, वो हस्बे मामूल लेकर जाकर जला दिया जाता, क्योंकि लावारिस से अनक्लेम है। लेकिन जब ये जमात शहर के अंदर खड़ी, मैं, हमारे मतीन अली ख़ान साहब, हमारे बहुत ज़िम्मेदार साथियाँ, दूसरे सब, जब इस जमात को आगे लेकर बढ़े, जब नौजवानों में ये बात फैली, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे लोगों को अल्लाह हमारे हवाले कर रहा है। अल्लाह की मर्ज़ी से ये बॉडी हमारे हवाले हुई है। अब क्या हुआ भाई, इंतकाल हो जाने के बाद में हम लेकर आए, आप लोगों ने अपने आँखों से देखा, हमारा पाक साफ धर्म मज़हब इनको नहलाया, पूरे गंदा हो गया था पूरा जिस्म, उसे पाक साफ़ किया। यहाँ तक कि नाखून में मैल कुछ पड़ा था, उसको निकाला गया, पैरों में था वो निकाला गया, पूरे जिस्म को पाक साफ़ किया गया और सफ़ेद कफन पहनाया गया। फिर नौजवान खांदे पर लेकर आने लगे। खांदा एक ऐसी अजीज़ चीज़ होती है ना भाई, किसी भी इंसान को तब उठाते हैं जब हम हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं या उसकी मोहब्बत हमारे दिल में आ जाती है, तभी तो जाकर ना एक बच्चे को खांदे पर उठाते हैं। तो हमारे मज़हब में क्या है भाई, खांदे पर लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और लोग बदल रहे हैं, खांदे बदल रहे हैं। और इंसान को ये भी देखकर इबरत हासिल करना है कि इंसान जी रहा है कपड़े बदल बदल कर, बस एक दिन ले जाएंगे खांदे बदल बदल कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लेकर आए हैं, लेकर आकर अब इनकी तदफीन कर रहे हैं। अल्लाह हम तमाम की खिदमत को कबूल करे। हर हमेशा बस हमें नियत करना है कि अल्लाह हम कैसे भी तेरे बंदों की खिदमत के लिए हाजिर हो जाएं। कुरान पाक में एक आयत है, उसका मफ़हूम ये है कि आप लोगों ने भी सुना होगा, अल्लाह ताला मैदान हशर में बंदे से पूछते हैं, ऐ मेरे बंदे, मेरा फ़लाना बंदा, ये अल्लाह ऐसा पूछते हैं सबसे पहले, मैं बीमार था तूने मेरा हाल नहीं पूछा। बंदा कहता कि अल्लाह आप और बीमार, हाँ मेरा फ़लाना बंदा बीमार था, अगर तुम उसका हाल पूछते तो गोया कि तुम मेरा हाल पूछते। वो अल्लाह ने कहीं मेंशन नहीं किया कि वो मोमिन है, वो मुसलमान है, बल्कि बंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें किसी का धर्म मज़हब देखे बगैर इंसानियत के लिए काम करना है। तो बड़ी खुशी है कि रोज़े की हालत में हर कोई रोज़ा लग जाता है, ये टाइम पे अपने अपने घरों में रहते हैं, कामकाज में रहते हैं। ऐसे मौके पर आप नौजवान, अक्सर यहाँ पर देख रहा हूँ कि कॉलेज जैसे ही छुट्टी, हमारे भाई आए, हमारे ये भाई कॉल किए, कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुई माशाल्लाह आ गए। और हमारा जो वीडियो पकड़ रहे हैं वो भाई का भी हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि हर हमेशा लब्बैक कहकर वो भी खिदमत में जुड़ जाते हैं। हमें इसी तरीके से इस काम को लेकर आगे बढ़ते रहना है और हमारे जिस्म में जब तक जान रहेगी हम इस काम को करते रहेंगे इंशाल्लाह, है ना भाई। जज़ाकल्लाह खैर। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। कोई भी साथी अगर कोई और तकाज़े हैं, जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं आप। बाकी के 5-6 लोग इंशाल्लाह इस अमल को अंजाम देंगे। अगर फ्री है तो रुकिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसका भरपूर अजर देगा इंशाल्लाह।